सुतवित नारी तीन आशाएं, 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 सुतवित नारी तीन आशाएं। अब त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग ना गए, तेरी अच्छी बनेगी। संग के संग ना गए, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। तेरो बड़ो भाग तेरी अच्छी बनेगी। तेरो बड़ो भाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोली भागवत भगवान की जय। आत्मदेव जी संतों की महिमा का गुणगान करते हुए अपने घर आए। आकर के अपनी पत्नी धुंधली को आवाज लगाई। धुंधली दौड़ती हुई आई, आकर के कहने लगी, हाँ महाराज क्या कह रहे हैं? तो आत्मदेव जी ने कहा, देवी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या लाए हैं? देखो मैं तुम्हारे लिए फल लेकर के आया। तो चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे मेरे लिए कोई बढ़िया साड़ी लेकर के आया। अरे मुझे फल दिखा रहे हो? क्या मैंने आज से पहले कभी फल नहीं देखा? अरे देवी ये ऐसा वैसा फल नहीं है। बोले फिर? बोले ये संत के द्वारा दिया हुआ फल है। इस फल को खाओगी तो बेटा होगा। अच्छा, फल खाने से बेटा होता है? बिल्कुल, ये संत का आशीर्वाद है। इस फल को खाओगी तो निश्चित बेटा होगा। जाओ जाकर के स्नान करो, भगवान का ध्यान करो और इस फल को जल्दी से पालो। धुंधली ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं स्नान कर लूं, भगवान का ध्यान कर लूं, उसके बाद में इस फल को पाती हूँ। आत्मदेव जी तो फल देकर के धुंधली को चले गए। अब धुंधली उस फल को हाथ में लेकर के बैठ गई, विचार करने लगी, इस फल को खाऊं या ना खाऊं। इतने में पड़ोसिन आई। पड़ोसिन ने आकर के देखा बहन धुंधली बड़ी उदास है, बड़ी चिंतित है। तो आकर के पड़ोसिन पूछने लगी कि अरे बहन बड़ी उदास हो, बड़ी व्याकुल हो, क्या बात है? तो धुंधली ने कहा, क्या बताएं बहन, हमारे स्वामी बड़े सीधे हैं, बड़े सच्चे हैं। ये तो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, पर मुझे तो आगे पीछे का देख करके चलना पड़ता है, सोच करके चलना पड़ता है। मैं किसी की बातों में आने वाली नहीं हूँ। अरे क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, कहते हैं ये फल खाओगी तो इस फल को खाने के बाद में बेटा होगा। ये किसी संत के द्वारा दिया हुआ फल है। अच्छा बहन तू ही बता, इस फल को खाने से क्या बेटा होगा? तो पड़ोसिन जो थी वो समझदार थी। पड़ोसिन बोली, हाँ बहन, यदि ये किसी संत के द्वारा दिया हुआ फल है तो इस फल को खाएगी तो निश्चित तेरे बेटा होगा। अच्छा चलो तुम कहती हो तो इस फल को हम खा लेते हैं। हाँ, भगवान का नाम लो और इस फल को खा लो। जैसे ही फल पाने चली वैसे ही पड़ोसिन से बोली धुंधली, अरे बहन एक बात बताओ। बोली क्या? कि हमने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं सकती है। तो पड़ोसिन बोली, तुमको कौन सा दौड़ में हिस्सा लेना है? अरे नहीं नहीं नहीं, यदि मेरे घर में आग लग गई तो, यदि भूकंप आ गया तो, चोर आ गए चोरी करके ले गए सारा सामान तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, अपने आप को बचा नहीं पाऊंगी। अरे बहन शुभ शुभ बोल, ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम ले और इस फल को पाले।
धुंधली बोली अच्छा ठीक है, यदि तू कहती है तो मैं इस फल को पा ही लेती हूँ। जैसे फिर फल पाने चली तो बोली अरे बहन, हमने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती। तो पड़ोसिन बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है, 4 महीने पहले अपनी ननद को बुलाना, खूब काम कराना और जब संतान हो जाए उसके बाद में बधाई दे देना, विदा कर देना। बोली नहीं नहीं, मैं अपनी ननद को बिल्कुल बुलाने वाली नहीं हूँ, तुम 4 महीने की बात करती हो, 4 दिन में मेरा सारा घर खाली कर देगी। मेरी ननद 1 नंबर की चोर है, मैं उसको अपने घर में बुलाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, अपनी ननद को मत बुलाना, किसी नौकर को रख लेना। ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसा ही कर लूंगी। अच्छा भगवान का नाम लो और इस फल को पा लो। धुंधली ने कहा ठीक है। फिर फल पाने चली तो कहने लगी अरे बहन, मैंने सुना है कि सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे। तो पड़ोसिन बोली हाँ ये बात तो बिल्कुल सत्य है, सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे। तो बोली तब तो मैं ये फल बिल्कुल खाने वाली नहीं हूँ, यदि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। पड़ोसिन समझा समझा करके थक गई और जब धुंधली की समझ में नहीं आया तो थक करके वहां से उठ करके चली गई। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो, फल खाओ या मत खाओ। अब बैठी है फल लेकर के, सुकवन्नी वसेद गर्भस्तदा में मरणम भवेत एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। शनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी इतने कुतर्क किए कि धुंधली ने डर के मारे वो फल खाया ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसकी छोटी बहन आई। छोटी बहन ने आकर के पूछा बहन धुंधली क्या बात है, इस प्रकार से उदास क्यों बैठी हो। तो धुंधली ने सारा वृतांत अपनी बहन को सुनाया। अपनी बहन को जब सब बताया तो बहन धुंधली के पक्ष में बोली हाँ बहन, तुम इस फल को मत खाना, इस फल को खाओगी तो तुमको बड़ा कष्ट होगा, तुमको बहुत पीड़ा होगी, 9 महीने तक तुमको बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, इसलिए तुम इस फल को मत खाओ। लेकिन सुनो, मैं गर्भवती हूँ और 9 महीने बाद मेरी संतान होने वाली है, मेरी जो संतान हो वो तुम ले लेना और उसके बदले में मुझे कुछ धन दे देना। क्यों? क्योंकि जो छोटी बहन थी वो बहुत लालची थी। तो उसने कहा कि मेरा जो पुत्र हो, मेरी संतान हो वो तुम ले लेना और उसके बदले में मुझे धन दे देना। धुंधली मान गई। धुंधली बोली ठीक है, ये अच्छा है, तुम्हारा जो पुत्र हो वो हमें दे देना, मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ धन दे दूंगी। अच्छा अब एक बात बताओ, इस फल का क्या करें। बोले ये फल अपनी गाय को जाकर के खिला दो, क्योंकि इतने दिन से घर में बंधी हुई है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, तो ये फल अपनी गाय को खिला दो। और संत के वचनों में कितनी सामर्थ्य होती है ये भी पता चल जाएगा, परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, धुंधली दौड़ती हुई गई, जाकर के वो फल अपनी गाय को खिला दिया। धुंधली बोली अब मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूं। बोली तुम इस प्रकार से रहो कि जैसे एक गर्भवती स्त्री रहती है। तो धुंधली नाटक करके रहने लगी। जिस प्रकार से एक गर्भवती स्त्री रहती है ठीक उसी प्रकार से धुंधली रहने लगी। समय व्यतीत होता गया। 9 महीने बाद छोटी बहन को पुत्र हुआ। रात्रि में ही उसने अपना पुत्र बड़ी बहन धुंधली को दे दिया और बदले में धुंधली से कुछ धन ले लिया। इधर सवेरा हुआ। सवेरा होते ही सबको पता चला, आत्मदेव को पता चला कि संत की बड़ी कृपा हुई है, धुंधली ने पुत्र को जन्म दिया है। तो आत्मदेव जी प्रसन्न हो थे, क्योंकि आत्मदेव जी चाहते थे मेरे पुत्र हो जाए। और आज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। और ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसको सुंदर बछड़ा नहीं हुआ, बेटा हुआ। पूरा शरीर मानव के जैसा है, सिर्फ कान गाय के जैसे हैं।
सुंदर पुत्र गाय ने दिया है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा एक बेटे का मुख देखने को तरसते थे, आज दो दो बेटे हैं। आत्मदेव जी गदगद हो गए।